हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम यूरोपियन यूनियन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशंस। देखिए, यूरोपियन यूनियन यानी कि इसको बोलते हैं यूरोपीय संघ भी बोलते हैं हिंदी में, विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसका जो संघात्मक ढांचा है, मतलब ये है कि दरअसल यूरोपीय संघ विश्व के 27 देशों का एक समूह है, लेकिन 2020 के पहले इसमें 28 देश थे और 31 जनवरी 2020 को इंग्लैंड इससे बाहर हो गया। अब इंग्लैंड बाहर हो गया तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है? 27 रह गई है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कई बार इसमें अपडेट किया गया है, कई बार इसको बढ़ाया गया है। 1951 में, 1974 में, 1993 में कई बार इसको अपडेट किया गया। 2013 में कई बार इसको अपडेट करके इसमें चीज़ें बदली गई है। लेकिन शुरुआत की बात करें तो 1951 में यूरोपीय संघ की स्थापना 6 देशों ने किया था। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, इन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। शुरू में उसको यूरोपीय संघ नहीं बोलते थे, कुछ ही देशों का समूह था। तो लेकिन वर्तमान में, जैसा कि आप जानते हैं कि 27 देश इसमें शामिल है और यूनाइटेड किंगडम इसमें 31 जनवरी 2020 को बाहर हो गया, जो पॉइंट अभी आपने देखा ही था। और हम बात करें यूरोपीय संघ की मुद्रा की, करेंसी की, तो इनकी जो करेंसी है उसका नाम है यूरो। और ये 19 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी आधिकारिक मुद्रा है। यूरोपीय संघ में कुल 19 देशों की जो यूरो है ना, वो आधिकारिक मुद्रा है उस देश में ही, मतलब यूरो ही चलता है उन देशों में। जबकि शेष देशों की अपनी अपनी है, जैसे कि अलग अलग देश है जितने भी यूरो, इसमें जो 27 देश शामिल है ना इस समय, 27 में से 19 का तो यूरो है, उनके पास है वो, लेकिन बाकियों के पास अपनी अलग अलग हैं। यूरोपीय संघ के अनुसार सैद्धांतिक रूप से जो दो देश आपस में जितना व्यापार करते हैं उनके मध्य तनाव और युद्ध की संभावना उतनी ही कम हो जाती है, ये उनका मानना है। ये जो करेंसी है यूरो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये यूरो कुछ इस तरह की होती है, कॉइन भी होते हैं और बाकी यहाँ पेपर नोट भी होते हैं। ये हमारे सामने गूगल अर्थ है। सबसे पहले अगर हम इंडिया के पास करते हैं तो यहाँ पे अपना इंडिया है, और इंडिया से हम अगर साइड में जाएंगे तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ है। जो कंट्रीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो इनमें से हर कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम को आपने देखा ये बाहर हो गया, इंग्लैंड इससे बाहर हो चुका है। लेकिन इधर की जो कंट्रीज़ है, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, और भी यहाँ पे छोटे छोटे स्विट्जरलैंड है, और भी कंट्री है यहाँ पे, लक्समबर्ग, राइट। ये सब कंट्री जो है इसके सदस्य हैं। अगर हम बात करें इसके हेड क्वार्टर की, तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो बेल्जियम की ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम जो कंट्री है उसके ब्रुसेल्स में है। एक बार निकालता हूँ मैं इसका हेड क्वार्टर। तो उसका अगर हम हेड क्वार्टर देखें तो हमें मिलेगा यहाँ पे ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है, और यहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर। तो सिंपल इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है। लेकिन कई सारी चीज़ें और भी है जो इसकी अलग अलग देशों में है यहाँ पे, जैसे लक्समबर्ग में भी मिलेगा इसके एक यूरोपियन यूनियन की जो संसद होती है वो। अगर हम बात करें इनके भाषा की, तो यूरोपियन यूनियन की जो 24 आधिकारिक भाषाएं हैं, 24 आधिकारिक भाषाएं हैं। अभी भी इंग्लिश को रखा गया है, हालांकि यूनाइटेड किंगडम बाहर हो गया है, लेकिन इंग्लिश को अभी भी रखा गया है यूरोपियन यूनियन की आधिकारिक भाषाओं के रूप में। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद कि किस पर्पज़ से बनाया गया है यूरोपियन यूनियन को, तो ये एकल बाजार सिद्धांत पे काम करते हैं, सिंगल मार्केट प्रिंसिपल पे। अर्थात किसी भी तरह के सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ जा सकते हैं यूरोप में इसके लिए, और बिना रोक टोक के नौकरी भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, और अस्थायी तौर पर निवास भी कर सकते हैं, राइट। और एक और चीज़ है इनका कि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, राइट। तो यहाँ पे ये भी इनका है, यूरोपियन संघ की जो मुख्य खासियत है। यूरोपियन यूनियन के बनने से ये हुआ है कि कई जो देश हैं ना यूरोपियन यूनियन के, वो काफ़ी गरीब हैं। इसके बाद भी काफ़ी गरीब नहीं है, मतलब कि वहाँ की तुलना में गरीब हैं जो बाकी देशों के। जैसे फ्रांस है, हाई इनकम कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम है, हाई इनकम कंट्री है। जर्मनी है। लेकिन कुछ देश है जिनकी सिचुएशन ठीक नहीं, जैसे ग्रीस है हो गया, और भी कुछ एक देश हो गए जिनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के पास होने की वजह से उन कंट्री के लोगों के भी जो जीवन स्तर है, जो कि लाइफ का जो लेवल है, वो काफ़ी हद तक ऊपर बढ़ा हुआ है। इसकी जो नागरिकता होती है यूरोपियन संघ की, और नागरिकता को जो नागरिक होते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन के, उन सबको स्पेशल तरीके से एक बोल सकते हैं कि नागरिकता के लिए बोल सकते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, जिम्मेवारियाँ जिसको बोलते हैं, और कुछ अधिकार भी मिलते हैं उनको कि कोई किसी भी देश में जाए, वहाँ पे रहे, कोई रोक टोक नहीं, बस लीगल काम करना चाहिए। तो इस तरह के अधिकार भी मिलते हैं जो वहाँ पे हैं। कौन कौन से देश हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। संस्था जो है ये यूरोपियन यूनियन की, जिसको बोलते हैं यूरोपियन कमीशन, जो यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है जो कानून का प्रस्ताव करने, निर्णयों को लागू करने, यूरोपीय संघ के संधियों को बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को प्रबंध करने हेतु उत्तरदायी है, वो है यूरोपियन कमीशन।
अब देखते हैं कौन सा देश इसमें कब शामिल हुआ था। तो 1958 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड इसमें शामिल हुए। फिर इसके बाद 1973 की बात करें तो डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हुआ। हालांकि यूनाइटेड किंगडम अब बाहर हो चुका है। फिर 1981 में ग्रीस शामिल हो गया इसमें। और फिर 1981 में ग्रीस के बाद फिर 1986 में पुर्तगाल और स्पेन शामिल हुए। फिर 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन शामिल हो गए इसमें। और फिर 2004 में साइप्रस, साइप्रस के बाद है क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और फिर है स्लोवेनिया, ये शामिल हुए। फिर 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए। और सबसे लास्ट में जो मेंबर शामिल हुआ यह है क्रोएशिया। 2013 में इसका सदस्य बना क्रोएशिया। अगर हम बात करें इनकी भाषाओं की तो 1958 में ये भाषाएं शामिल की गई थी, डच, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन। 1973 में डेनिश और इंग्लिश को शामिल किया गया। 1981 में यूनानी को शामिल किया गया। 1986 में पुर्तगालीज और स्पेनिश को शामिल किया गया। और बाकी ये सब भाषाएं आप चाहें वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट। यूरोपियन यूनियन के जो स्पेशल परिषद है उनके बारे में जानिए कि कौन कौन से इसके बॉडीज़ हैं। पहला यूरोपीय संघ का परिषद, यूरोपीय संघ न्यायालय, एक न्यायालय है अलग से। और फिर है यूरोपीय केंद्रीय बैंक, यूरोपीय आयोग है और यूरोपियन क्षेत्रीय समिति भी है। और ये जो इसके संसद है 3 जगह पे है, लक्समबर्ग में है, स्ट्रासबर्ग में है और साथ ही साथ ब्रुसेल्स में है, तीनों जगह पे है। यूरोपीय निवेश बैंक भी है और यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति भी है इसका सदस्य। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसको लेके क्वेश्चन ज़्यादा बनती है। इसमें से कौन सा मेंबर इसका सदस्य नहीं है। अभी यूनाइटेड किंगडम बाहर हुआ है तो क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रेंड में है, तो वही चीज़ें आएगी। ऐसा नहीं कि यूरोप के सारे मेंबर्स इसके सदस्य हैं, ज़्यादातर मेंबर्स जो है इसके सदस्य हैं, जैसा कि आपने अभी देखा और जाना था। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।